ओम श्री पुराण पुरुषोत्तम नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री श्री महापुराण। वेंकटेश्वर संहिता। प्रयाग में सूर्य जी मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यंतम मंगलम जाट समान भाव मार्य तमिस जरामर देवम पंचानन परबल पंच विनोदशील संभावे मनसी शंकरम विकेशम, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी हैं, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी हैं, नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है, जिनके 5 मुख हैं और जो खेली खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तीनों भाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्याची कहते हैं, जो धर्म का मान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्राह्मण लोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले माँ तेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य माँ मुनि सूत जी व मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूर्य को आटे टेक वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार का, सर्वज्ञ विद्वान रोमर्शन जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्याची के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की है। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रचना का समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे से अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूर्य, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें, जो कल युग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, प्राय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन प्राय स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की इच्छा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मर्द से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के क्रम छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों का काल की संध्योपासनाओं से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त सत्य अभी सर्व धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुत्सित शौर्य
क्रम से जीविका जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका सीट काम का किंकर बना रहेगा। वैश्य संस्कार भ्रष्ट सर्वधर्म त्यागी कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुकर्षित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मण के आसार में आसार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो पैर तो घूमेंगे। वे स्वभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और डिविजन निंदक होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो वाद विवाद करने में होंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक तो संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर डिविजोसित छठ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। ये सास ससुर से ड्रोह करेगी, किसी से भय नहीं मानेगी, मलिन भोजन करेगी, कुकर्षित हाव भाव में तत्पर होगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुक्त रहेगी। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इक लोग और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इसी चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं, अर्थ जिसे छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय का कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्याची कहते हैं उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूर्य जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।